डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज की अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक धारा मापी का प्रतिरोध 5.0 ओम है। ये अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। इस यंत्र को 6.0 एम्पियर तक की धारा मापने वाले आमीटर में कैसे बदला जा सकता है, इस आमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखिए जो वैल्यूज बच्चों आपको दे रखी है ना इस न्यूमेरिकल में, सबसे पहले आप उन्हें लिखिए। सही, देखो हमें धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा है। धारा मापी का प्रतिरोध जिसे हम प्रदर्शित करेंगे जी से, बराबर 5 कितना ओम, 5 ओम। सही है, देखो आपको जी लिखा भी मिल सकता है या आपको ना आर जी ऐसे लिखा भी मिल सकता है। सही, तो कंफ्यूज मत होना। फिर वो कहता है ये अधिकतम 1.5 एम्पीयर धारा माप सकता है। बोले तो आई जी जो धारा मापी है वो 1.5 एम्पीयर धारा माप सकता है। आई जी, सही, आई जी कैपिटल बना लो, स्मॉल बना लो, आई को मर्जी 1.5 एम्पीयर। सही, एम्पीयर को चाहे तुम ए लिख लो या एमपी लिख लो या हिंदी में लिख लो, आपकी मर्जी है। इस यंत्र को 6.0 एम्पीयर तक की धारा मापने वाले आमीटर में कैसे बदला जा सकता है। बोले तो यहां पर जो आई है वो कितनी है, 6 एम्पीयर। सही, तो हमें क्या करना है, हमें ये भी ज्ञात करना बच्चों, और बच्चों हमें इस आमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात करना, बोले तो तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। चलिए देखो इसे इस तरह समझो। देखो ये धारा मापी है गैल्वेनोमीटर। सही, धारा मापी का प्रतिरोध जो होता है उच्च प्रतिरोध होता है, इसलिए आप धारा का मान सीधे इससे प्राप्त नहीं कर सकते। धारा का मान में बहुत अवरोध आएगा, तो इसलिए हम करते क्या है, देखिए ये क्या हमारी आई धारा है, और हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसके समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं शंट। सही है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। इसके कैसे क्रम में, समांतर क्रम। सही, ऐसे तो बदलते हैं इस आमीटर में जी सर, ऐसे ही बदलते हैं। सही, ये क्या है आपका एस, शंट। सही, यहाँ पर जो धारा बह रही है वो क्या है, आई जी। सही, और ये धारा यहाँ को ऐसे निकलती है, ये आई। जो यहाँ धारा आई है बच्चों वो क्या होगी, वो सर आई माइनस आई जी हो, आई माइनस आई जी। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसकी इससे गुणा करो, आई जी और जी बराबर इसकी इससे, बस ये आपस में बराबर होंगे। लीजिए आप देखो क्या क्या वैल्यूज आपको पता है और क्या निकालना है, बस बन के तैयार फॉर्मूला आपके सामने आ गया। इसे इस तरह से बंद कर दो बॉक्स में। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों हम यहां से एस बोले तो शंट का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखो शंट के प्रतिरोध ना कहीं तुम्हें एस लिखा मिल सकता है, कहीं ना तुम्हें आर एस लिखा हुआ भी मिल सकता है। सही है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूं। ये एस इज इक्वल टू, ये सब कहां चले जाएंगे, इसके बटे में चले जाएंगे। यहां बनेगा क्या, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। देखिए अब आपको सब वैल्यूज पता है जी सर, हमें सब वैल्यूज पता है, बस रखिए जल्दी से और एस का प्रतिरोध निकाल लीजिए। सही बच्चों, आप नीचे नीचे करना, मैं थोड़ा यहां कर देता हूं। बोलिए, अब ब्लू पेन से करना आगे। तो S इज इक्वल टू बच्चों आई की वैल्यू सर 1.5, जी सर 1.5, सर जी की वैल्यू सर 5 है। सही है, और बच्चों आई की वैल्यू सर अभी बताइए आपको, आई की वैल्यू 6 है बेटा, 6 है। सही है, और आई जी की वैल्यू 1.5 है। बताओ इतनी बात समझ में आई। इसे आगे सोल्व कर लो, 1.5 इंटू 5 अपॉन ये कितना बचेगा, ये बचेगा सर 4.5। सही है, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये बचेगा 15 तिया 45। तो S का मान आ जाएगा बच्चों 5/3 ओम, 5/3 ओम। या कर लो, लगभग आ जाएगा बच्चों ये S इज इक्वल टू 1.67 ओम, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इतना नोट करो पहले। चलिए अब हम प्रतिरोध निकालते हैं, लिखते हैं आमीटर का तुल्य प्रतिरोध
1/r इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s। सही है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, इस तरह बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए वैल्यू रखो बच्चे इसमें जल्दी से। 1/r इज इक्वल टू 1/g, g की वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 लिख दिया, प्लस s कितना आया था सर आपके पास, फिर 5/3, तो बच्चों को लिख दिया 5/3। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, ऊपर देखो 1 + 3 तो कितना बन जाएगा 4/5, कितना बन गया 4/5। अब क्या करोगे, तो ये आ गया आपका, सॉरी ये 1/, चल गया ना, 1/r, सही, इसे पलट दो अब, तो r इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5/4 ओम। यही क्या होगा सवाल का, इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। अगर आगे सोल्व करना चाहो तो भाग कर दो इसे। देखो भाई कैसा करोगे, देखो भाई 4 एकम 4, सही, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, तो 4 दूनी 8, सही, 2 बचे, 4 5 20, ये आ जाएगा। चलो ऐसे भी कर सकते हो, या कर लो इसे, या ऐसे। चलिए ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सोल्व। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।